हाय गाइस, जय हिंद, जय भारत, जय माता। लेट्स टॉक अबाउट कि डिफरेंस क्या है आईटीएफ में और जो हमारी यूनियंस है। नूसी है जो कि रेटिंग्स की यूनियन है, एमयूआई है मैरिटाइम यूनियन ऑफ इंडिया जो कि ऑफिसर्स की यूनियन है। इनमें और आईटीएफ में क्या डिफरेंस है? देखो यार, आईटीएफ जो है ये बहुत सारी जो यूनियंस है पूरी दुनिया की, चाहे वो सिंगापुर की हो, इंडिया की हो, जापान की हो, इधर बहुत सारी यूनियंस हैं। तो इन सब यूनियंस का ख्याल रखती है, आप कह सकते हो इनके साथ मिलकर काम करती है। तो आईटीएफ में लगभग 150 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, ओवरऑल 700 यूनियंस हैं और 1.65 करोड़ वर्कर्स जुड़े हुए हैं। अब ये जो 700 यूनियन है उनसे दो यूनियन ये भी है, नूसी भी है, इंडिया की सी फेयर्स के लिए एमयूआई भी है, इवन एफएसयूआई भी है। तो ये जो यूनियंस हैं ये भी काम कर रही हैं और ये जो आईटीएफ है ये भी काम कर रहा है। बट डिफरेंस क्या है? तो जब स्कोप की बात करते हैं, जो आईटीएफ इंटरनेशनल बॉडी है भाई। ये पूरी दुनिया की सारी यूनियन का भी ख्याल रखती है, उनके वर्कर्स का भी ख्याल रखती है और उनके साथ जुड़ के भी काम करती है। डन। तो ये बहुत बड़ी एंटिटी है और बहुत पावरफुल है। यूनियन है नेशनल, रीजनल, कि भैया जब नूसी है तो भैया वो इंडियन सी फेयर्स के लिए काम कर रेटिंग के लिए। एमयूआई है, ये इंडियन सी फेयर्स के लिए काम कर रही है ऑफिसर्स में। अब बस ये है कि बहुत सारे लोग क्वेश्चन लगाएंगे कि भाई नूसी क्या कर रही है, एमयूआई क्या कर रही है, उस पर हम अलग वीडियोस बनाएंगे। बट अभी आपको डिफरेंस बताना है कि आईटीएफ और नूसी और एमयूआई में क्या डिफरेंस है। फिर अथॉरिटीज की बात करें तो अथॉरिटी में क्या है कि ये जो बेसिकली क्या होता है कि जब आईटीएफ होता है इसका एक कलेक्टिव बार्गेनिंग अग्रीमेंट, एक अग्रीमेंट बनता है विद द शिप। तो ये बड़ा ही स्ट्रिक्ट होता है, इन्होंने इसमें अच्छे अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशन रखे हुए हैं, स्ट्रिक्ट रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो इनके रूल्स बनते हैं ये बनते हैं ग्लोबली सारे सी फेयर्स के लिए, कि भैया वो ऐसा ही देखते कि यार इंडियन सी फेयर्स के अलग रूल, फिलिपिनो सी फेयर्स के अलग रूल। उनके रूल ग्लोबली सारी दुनिया के सी फेयर्स के लिए एक है। वो कोई मतभेद नहीं करते कि भैया इंडिया के लिए अलग, यूक्रेन के अलग, रशियन के लिए अलग। लेकिन जो हमारी यूनियंस हैं जैसे कि नूसी हो गई, एमयूआई होगी, ये लोकल सी फेयर्स के राइट का ध्यान रखती हैं। क्वेश्चन मार्क लगाते हुए बहुत सारे लोग अग्री करेंगे, कहेंगे हाँ भाई नूसी और एमयूआई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग डिसएग्री करेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं कर देंगे। अगेन हम इस पर बाद में बात करेंगे। बेनिफिट्स में क्या है, जब हम आईटीएफ की बात करते हैं ये ग्लोबल प्रोटेक्शन, मिनिमम वेजेस, ग्लोबल स्केल के ऊपर बात करेगी। और ये फिर से जो हमारी नूसी एमयूआई है ये लोकल राइट्स के ऊपर बात करती है, ये इंडियन सी फेयर्स के लिए बात करेंगी। कॉपीड। तो यहां पर एफिलिएशन की बात करें तो आईटीएफ ऊपर, और ये सारी जो यूनियंस हैं ये साथ में मिलकर काम करते हैं। तो आईटीएफ बहुत बड़ी चीज होगी। तो जहां पर एक तरफ मैं हमेशा मानता हूं कि अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी है तो कोशिश कीजिए ऐसी शिप्स को ज्वाइन कीजिए जो कि आईटीएफ के साथ जुड़ी हुई हैं, ताकि आपके राइट्स रहें, और साथ में ऐसी कंपनीज में जुड़े जो कि आईटीएफ की ग्रीन लिस्ट में आती हैं। ये आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसके लिए बहुत सिंपल है, आप मर्चेंट नेवी डिकोडेड जॉब्स.com वेबसाइट पे जाइए। वहीं पर आपको ऊपर एक तो जॉब्स दिख जाएंगे और साथ में वहीं पर आरकेएसएल चेकलिस्ट भी और आईटीएफ चेकलिस्ट भी, आप जाके वहाँ पर जाके शिप का नाम या फिर आप आईएमओ नंबर डालिए उसका, आपको पता चल जाएगा कि भैया ये जो जहाज है ये आईटीएफ के साथ अप्रूव्ड है या नहीं है, या उनके साथ इसका अग्रीमेंट है कि नहीं। कॉपीड। जय हिंद, जय भारत, जय।